बिहार में किसी भी बूथ पर नहीं होंगे 1200 से ज्यादा वोटर। मुख्य चुनाव आयुक्त बोले ईवीएम पर उम्मीदवार की होगी कलर फोटो। 22 नवंबर से पहले होगा बिहार चुनाव। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने किया साफ, कहा हर पोलिंग पर होगी 100% वेबकास्टिंग, मतदान की रियल टाइम निगरानी की जाए। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा बिहार में सफल रहा एसआईआर, अब इसे पूरे देश में लागू करेंगे। आरजेडी ने छठ पूजा के बाद बिहार चुनाव कराने की मांग की। मृत्युंजय तिवारी बोले सरकार के दबाव में नहीं, निष्पक्ष हो चुनाव। बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल बोले इस बार चट्टानी एकता के साथ चुनाव लड़ेगी एनडीए। जनता को मोदी नीतीश पर भरोसा, एनडीए की जीत तय। जेडीयू नेता राजीव रंजन का महागठबंधन पर अटैक। चुनाव में महागठबंधन की हार पक्की, सीएम नीतीश के नेतृत्व में ही बनेगी अगली सरकार। पटना में अंबेडकर दलित आदिवासी अधिकार संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए तेजस्वी यादव, कहा दलित आदिवासी समाज ने ठाना मौजूदा सरकार को उखाड़ फेंकेंगी। तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश की सेहत को लेकर फिर उठाई सवाल, कहा वो बिहार चलाने योग्य नहीं, कुछ नेता उनके चेहरे का इस्तेमाल कर तिजोरी बन रहे। बिहार चुनाव से पहले बीजेपी की बड़ी मांग, वोटिंग से पहले बुर्के वाली महिलाओं की हो जांच, वोटर कार्ड से चेहरे का मिलान कराया जाए। बिहार चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के साथ हुई मीटिंग पर बोले जीतन राम मांझी, जल्द सीट बंटवारा होगा। बिहार के किशनगंज में असदुद्दीन ओवैसी की रैली, तेजस्वी यादव की तुलना शैतान से की, कहा 19% मुसलमान यादव नेता के आगे सिर नहीं झुकाएंगे। पटना में कल से शुरू हो सकती है मेट्रो, सीएम नीतीश कुमार कर सकते हैं उद्घाटन। पहले चरण में 3 स्टेशन पर चलेगी मेट्रो। चुनावी सरगर्मी के बीच तेज प्रताप यादव का नया वीडियो आया सामने, धोती कुर्ता पहने रैंप वॉक करते हुए नजर आए। एसआईआर पर तेजस्वी यादव के सवाल पर मंत्री प्रेम कुमार का तेजस्वी पर पलटवार, कहा वो उस वक्त की बात कर रहे हैं जब बिहार में उनकी पार्टी की सत्ता थी। एसआईआर से सच्चाई सामने आई। निष्पक्ष चुनाव कराना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी, वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी का बयान। उद्धव और राज ठाकरे एक बार फिर साथ नजर आए, संजय राउत की पोती के बर्थडे पार्टी में शामिल हुए। पंजाब से राज्यसभा नहीं जाएंगे अरविंद केजरीवाल, पार्टी ने राजेंद्र गुप्ता को उम्मीदवार बनाया। 24 अक्टूबर को होगा उपचुनाव। एयर इंडिया विमान की इंग्लैंड के बर्मिंघम में इमरजेंसी लैंडिंग, अचानक चालू हो गया था आरएटी पावर सिस्टम, सभी यात्री और नंबर सुरक्षित। अमृतसर से बर्मिंघम जा रही फ्लाइट में आई थी गड़बड़ी, पायलट की समझदारी से टला बड़ा हादसा। बोइंग ड्रीमलाइनर 7878 की कराई गई लैंडिंग। उत्तर प्रदेश में पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल, 82 डिप्टी एसपी का हुआ ट्रांसफर। गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के किसानों को दिया भरोसा, किसानों की हर संभव मदद करेगी मोदी सरकार। शरद पवार ने सीएम फडणवीस के फैसले पर उठाई सवाल, कहा गन्ना उत्पादकों से जबरन राशि वसूलना पूरी तरह से गलत, अपने फैसले पर फिर सोचे मुख्यमंत्री। संसदीय मंत्री किरण रिजिजू का राहुल गांधी पर अटैक, कहा राहुल पहले नेता विपक्ष जो देश के बाहर जाकर भारत के खिलाफ बयान देते हैं। जंग के बदलते कैरेक्टर पर बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर, बदल चुका है हथियारों समेत युद्ध का तरीका, अब मॉडर्न और कॉन्टैक्टलेस हथियारों से लड़े जाते हैं युद्ध। छिंदवाड़ा के बाद बैतूल में भी कोल्ड्रिप सिरप से 2 बच्चों की मौत की आशंका, बुखार होने पर डॉक्टर सोनी के पास परासिया लाए गए थे बच्चे। भोपाल के हमीदिया अस्पताल ने केस हिस्ट्री जिला प्रशासन को भेजी। सिरप से मौत मामले में छिंदवाड़ा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, सिरप लिखने वाले डॉक्टर प्रवीण सोनी को किया अरेस्ट। कोल्ड्रिप सिरप बनाने वाली तमिलनाडु की फार्मा कंपनी पर भी एफआईआर दर्ज। जहरीले सिरप से अब तक जा चुकी है 14 मासूमों की जान। एमपी में कप सिरप से हुई मौत पर कांग्रेस हमलावर, भोपाल में धरने पर बैठे कांग्रेस नेता स्वास्थ्य मंत्री का मांगा इस्तीफा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने एमपी सरकार को जताया असंवेदनशील, स्वास्थ्य मंत्री को तुरंत पद से हटाए सीएम। कांग्रेस नेता पीसी शर्मा बोले ये सामान्य मौत नहीं बल्कि हत्या है, स्वास्थ्य मंत्री ने पहले नजरअंदाज किया। कफ सिरप से हो रही मौतों को लेकर अशोक गहलोत ने राजस्थान सरकार को घेरा, कहा मामले पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। एमपी राजस्थान में जहरीले कफ सिरप से मौत के बाद उत्तराखंड में अलर्ट, देहरादून में मेडिकल स्टोर्स पर एफडीए का छापा, प्रतिबंधित और दूषित सिरप जब्त। बरेली हिंसा में गिरफ्तार डॉक्टर नफीस पर कसा शिकंजा, पुलिस जांच में फर्जी डॉक्टर होने के मिले सबूत, स्वास्थ्य विभाग ने नफीस से रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मांगा। फर्जी डॉक्टर होने का खुलासा होने पर कार्रवाई, डॉक्टर नफीस की खान ऑप्टिकल दुकान को किया सील। मौलाना तौकीर रजा और उसके करीबियों पर बिजली विभाग की कार्रवाई, 1 करोड़ 26 लाख रुपए का बकाया नोटिस जारी किया। मिस ऋषिकेश प्रतियोगिता की तैयारी के दौरान जमकर हंगामा, हिंदू शक्ति संगठन ने लड़कियों के छोटे कपड़े पहनने पर जताया विरोध, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला शांत कराया। 19 अक्टूबर को अयोध्या में धूमधाम से मनाया जाएगा दीपोत्सव, मंडल आयुक्त ने कहा 26 लाख से ज्यादा दिए जलाकर नया रिकॉर्ड बनाएंगे। राजस्थान सीएम से ग्रामीण बस सेवा का उद्घाटन किया, 128 नई बसों को हरी झंडी दिखाई।
दिल्ली सरकार की जनता को सौगात, स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार ने निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा की शुरू। दिल्ली के सीलमपुर में नाबालिग की हत्या, मुस्लिम लड़के पर मर्डर का आरोपी हिंदू संगठन का प्रदर्शन, इलाके में तनाव बढ़ा। गुरुग्राम में घर के बाहर से स्कॉर्पियो चोरी, स्टार्ट नहीं होने पर थार से बांधकर ले गए चोर। मथुरा में बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़, पैर में लगी गोली, तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद। झारखंड के बोकारो में दुंदीबाग बाजार में लगी आग, दूर तक फैली लपटें, कई दुकानें जलकर खाक। पश्चिम बंगाल के बारानगर में दिन दहाड़े सोना व्यापारी की हत्या, 5 लुटेरों ने लूट के बाद किया मर्डर। गाजियाबाद में जेल से कैदी भगाने पर एक्शन, 2 पुलिस कांस्टेबल सचिन और राहुल गिरफ्तार। हरियाणा में सड़क रखरखाव के लिए म्यारो सड़क ऐप लॉन्च, पंचकुला में सीएम नायाब सिंह सैनी ने की शुरुआत। गाजियाबाद में रन फॉर एम्पावरमेंट मैराथन, महिला सुरक्षा और समानता का संदेश दिया। ओडिशा की भुवनेश्वर पुलिस का एक्शन, जालसाजी के मामले में 2 लोगों को किया गिरफ्तार। अमृतसर में पंजाब पुलिस ने 2 तस्करों को पकड़ा, 2.5 किलो हेरोइन के साथ 5 पिस्टल और मैगजीन बरामद। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे शिखर धवन, बाबा महाकाल की भस्म आरती में शामिल हुए। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में बारिश से भारी तबाही, जसबीर गांव में लैंडस्लाइड, 7 की मौत, मैदानी इलाकों से संपर्क टूटा। दार्जिलिंग हादसे पर पीएम मोदी ने जताया दुख, कहा हर संभव मदद के लिए प्रतिबद्ध। पश्चिम बंगाल के कलिम्पोंग में भारी बारिश से तीस्ता नदी का जलस्तर बढ़ा, सिलीगुड़ी से सिक्किम जाने वाला नेशनल हाईवे 10 पूरी तरह से बंद किया गया। दार्जिलिंग हादसे पर सीएम ममता बनर्जी की नजर, पर्यटकों से की अपील, जहां हैं वहीं रुके, रेस्क्यू करना हमारी प्राथमिकता। पश्चिम बंगाल की जलपाईगुड़ी में नदी का बांध टूटने से घरों में पानी भरा, घर छोड़ने को मजबूर हुए लोग। दार्जिलिंग में बार बार भूस्खलन की घटनाएं क्यों हो रही, इसकी जांच जरूरी, केंद्रीय मंत्री सुकांता मजमूदार का बयान। बिहार के सासाराम में बौलिया रोड पर 2-2 फीट पानी भरा, कई मोहल्ले पानी में डूबे, बिजली और इंटरनेट सेवा 2 दिन से ठप। बिहार के छपरा में बारिश से हाल बेहाल, कई इलाकों में पानी भरने से लोगों को हुई दिक्कत। सीएम ममता बनर्जी कल नॉर्थ बंगाल के दौरे पर जाएंगी, बाढ़ प्रभावित इलाकों का करेंगी दौरा। रोहतास में भारी बारिश से नदी नाले उफान पर, कई गांवों में भीषण जलभराव, ड्रोन तस्वीरें आई सामने, दिखा तबाही का मंजर। सीतामढ़ी में मूसलाधार बारिश से हालात बिगड़े, रिहायशी इलाके, बाजार और अस्पतालों में घुसा पानी, जनजीवन अस्त व्यस्त, आवाजाही बंद। जम्मू के कटरा में 7 अक्टूबर तक माता वैष्णो देवी की यात्रा पर रोक, खराब मौसम के चलते प्रशासन ने यात्रा बंद की। चंदौली में भारी बारिश के बाद भीषण जलभराव, रेलवे कॉलोनी में सड़कें हुई लबालब, लोगों की परेशानी बढ़ी, कई घरों में घुसा बारिश का पानी। हैदराबाद में कई जगहों पर तेज बारिश, भारी बारिश के चलते जगह जगह जलभराव, लोगों की परेशानी बढ़ी, ट्रैफिक की रफ्तार थमी। जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ में कई जगहों पर बारिश, तापमान में आई भारी गिरावट, ट्रैफिक की रफ्तार थमी। हिमाचल के शिमला में कई जगहों पर बारिश, तापमान में गिरावट, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। कश्मीर में सीजन की पहली बर्फबारी, सोनमर्ग में पहाड़ की चोटियां हुई सफेद। सरकार ने फास्टैग के नियमों में किया बदलाव, कैश पेमेंट करने पर लगेगा 2 गुना टोल, 15 नवंबर से नया निगम होगा लागू। सरकार ने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के कैश ऑन डिलीवरी पर एक्स्ट्रा चार्ज लगाए जाने की जांच शुरू की। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा, कैश ऑन डिलीवरी पर अतिरिक्त शुल्क एक तरह का डार्क पैटर्न। वित्त मंत्री ने आपकी पूंजी आपका अधिकार कैंपेन की शुरुआत की। अभियान के जरिए लोगों की खोई हुई पूंजी वापस दिलाने में मदद की जाएगी। दिसंबर तक चलेगा आपकी पूंजी आपका अधिकार कैंपेन। शेयरों और म्यूचुअल फंड्स में फंसी लाखों करोड़ों रुपए की रकम पर कर सकेंगे दावा। इस कारोबारी हफ्ते टॉप 10 कंपनियों ने 7 की वैल्यू 74,574 करोड़ रुपए बढ़ी। एचडीएफसी रही टॉप गेनर, कंपनी की वैल्यू 30,106 करोड़ बढ़ी। सितंबर 2025 में बेस्ट सेलिंग कार बनी टाटा नेक्सॉन, 22,573 गाड़ियां बिकी। मारुति हुंडई को छोड़ा पीछे। आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ प्रतिका रावल ने खेली 31 रन की पारी। प्रतिका के बाद कप्तान हरमनप्रीत ने किया निराश, 19 रन बनाकर आउट। पाकिस्तान महिला टीम के खिलाफ नहीं चला भारतीय ओपनर स्मृति मंधाना का बल्ला, 32 गेंद पर 23 रन बनाकर स्मृति आउट। पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना ने लिया विकेट। पाकिस्तान महिला टीम के खिलाफ भारतीय टीम ने किया एक बदलाव, तबियत खराब होने की वजह से अमनजोत बाहर, रेणुका सिंह को मिली टीम में जगह। मेंस एशिया कप के बाद आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप में भारतीय कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने नहीं मिलाया पाकिस्तानी कप्तान फातिमा सना से हाथ। टॉस के वक्त हरमन ने बनाई फातिमा से दूरी। टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने साधा भारतीय सिलेक्टर्स पर निशाना, बोले रोहित शर्मा को वनडे की कप्तानी से हटाना गलत, गिल को कप्तानी देना जल्दबाजी। मोहम्मद कैफ बोले कप्तानी के दौरान रोहित ने तैयार किए खिलाड़ी, रोहित ने हिंदुस्तान को 16 साल दिए, सेलेक्टर्स ने जल्दबाजी में रोहित को हटाकर किया गलत। ईरानी कप के 5वें दिन विदर्भ की रेस्ट ऑफ इंडिया के खिलाफ शानदार जीत, 93 रन से जीता मैच। विदर्भ ने रेस्ट ऑफ इंडिया के खिलाफ रखा था 363 रन का लक्ष्य। विदर्भ की जीत में चमके गेंदबाज हर्ष दुबे। दूसरी पारी में हर्ष ने हासिल किए 4 विकेट। रेस्ट ऑफ इंडिया की दूसरी पारी में यश धुल ने बनाए 92 रन, 56 रन बनाकर नाबाद रहे मानव सुतार।
दिल्ली के जंतर मंतर पर फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शनकारियों ने इजरायल के खिलाफ नारेबाजी की। नेपाल में भारी बारिश के बाद कई जगहों पर भूस्खलन, 51 लोगों की मौत। पीएम मोदी ने पड़ोसी राज्यों को हर संभव मदद का दिया भरोसा। नेपाल के दोलखा जिले की नदी में आई बाढ़, बारिश रुकने के बाद अचानक आई बाढ़, जनजीवन अस्त व्यस्त। गाजा से पीछे हटने को तैयार हुआ इजराइल। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर दी जानकारी, जारी किया मैप। शुरुआती सीमा रेखा के लिए इजराइल ने जताई सहमति। ट्रंप ने कहा, हमास के हामी बढ़ते ही सीज फायर होगा लागू। ये समझौता 3000 साल पुराने संकट को खत्म करेगा। युद्ध विराम को लेकर नेतन्याहू ने अपना प्रतिनिधिमंडल इजिप्ट भेजा। कहा, हमास या तो राष्ट्रपति ट्रंप की योजना या फिर हमारे सैन्य बल से झुकेगा। इजराइल और हमास में युद्ध विराम की चर्चा के बीच गाजा में धमाके, देर रात आसमान में दिखे विस्फोट, 22 लोगों की मौत। इजराइल की राजधानी तेल अवीव में युद्ध बंदियों की रिहाई को लेकर प्रदर्शन, लोगों ने ऑल आइज ऑन ट्रंप के नारे लगाए। स्पेन के बार्सिलोना में इजराइल के खिलाफ प्रोटेस्ट, प्रदर्शनकारियों ने इजराइल के फ्लोटिया रोकने का जताया विरोध। पुर्तगाल के लिस्बन में सड़कों पर उतरे 10,000 से ज्यादा प्रदर्शनकारी, फिलिस्तीन के समर्थन में की नारेबाजी। स्पेन, पुर्तगाल के बाद रोम में भी इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन, सड़कों पर उतरे फिलिस्तीन समर्थक, नेतन्याहू के खिलाफ की नारेबाजी।